जीतेगा वो जीतेगा। वेस्ट बंगाल प्रोग्रेसिव बॉक्सिंग जीतेगा। काम हो रहा है स्पोर्ट्स। देखिए बंगाल में स्पोर्ट्स तो है, जैसा क्रिकेट फुटबॉल जिस लेवल पे है उस लेवल पे हमारा बॉक्सिंग या अदर्स गेम नहीं जा पा रहा है। उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम लोग उस लेवल पे कर पा रहे, बच्चों में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं जगा पा रहे। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। कोलकाता से एक बेहतरीन खबर। बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के ज़ेर तमाम नेताजी सुभाष स्टेट गेम्स 2025 का आगाज़ होने जा रहा है, जहां बंगाल के मुख्तलिफ ज़िलों से आए हुए एथलीट्स अपने हुनर का जादू बिखरते हैं। हर खेल अपनी एक अहमियत रखता है, लेकिन बॉक्सिंग बंगाल के लिए एक विरासत बन चुका है। इस बार भी बॉक्सिंग ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और वजह है बंगाल के लिए लीजेंड अर्जुन अवार्डी और द्रोणाचार्य अवार्डी मोहम्मद अली कमर, जिन्होंने न सिर्फ खुद इंटरनेशनल स्टार बनकर बंगाल का नाम रोशन किया बल्कि नए बॉक्सर्स को भी एक राह दिखाई। उन्हीं के साथ साथ वेस्ट बंगाल प्रोग्रेसिव बॉक्सिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री स्वपन बनर्जी, जिन्हें सब बाबुंदा के नाम से जानते हैं, उनकी लीडरशिप में बंगाल की बॉक्सिंग ने नया मोड़ लिया है। इसी सिलसिले में बाबुंदा के इनिशिएटिव से कोलकाता डिस्ट्रिक्ट के सेलेक्ट बॉक्सर्स के लिए एक ख़ास 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप का इंतज़ाम किया गया है, जिसका हेड कोच थे मोहम्मद अनवर, जो NSNIS पटियाला से सर्टिफाइड हैं और बंगाल के नए बॉक्सिंग स्टार्स को तराश रहे हैं। कैंप के मैनेजर थे पप्पू रजक, जनरल सेक्रेटरी महावीर बॉक्सिंग एकेडमी। कोच मोहम्मद अनवर मोहम्मद अली कमर के रहनुमाई में अपनी कोचिंग स्किल्स को और भी बेहतर बना रहे हैं, ताकि बंगाल से सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि ओलंपिक लेवल के बॉक्सर्स तैयार किए जा सकें। बंगाल की बॉक्सिंग लेगेसी कोई नई नहीं है, यहाँ हर पंच में एक कहानी छुपी होती है। मोहम्मद अली कमर जैसे स्टॉलवर्ड्स ने जो बीज बोए थे, उसे बाबुंदा अनवर सर जैसे लोग एक ताकतवर पेड़ बना रहे हैं। और आज के जवान बॉक्सर्स सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, एक रेवोल्यूशन के लिए तैयार हो रहे हैं। उनकी आंखों में सपने हैं, हाथों में ताकत है और सीने में देशभक्ति का जज्बा है। ये सिर्फ ग्लव्स और रिंग की कहानी नहीं, ये बंगाल की एक नए उड़ान की दास्तान है। बंगाल जहां बॉक्सिंग का कल भी था, आज भी है और कल इसे ओलंपिक पोडियम तक ले जाने की पूरी तैयारी हो रही है। और क्या कुछ कहना है इस इवेंट के बारे में बाबुन बनर्जी जी का और मोहम्मद अली कमर जी का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। और साउथ कलकत्ता फिज़िकल क्लब एसोसिएशन में आए हुए हैं और तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको जो है सम्मानित करते हुए और हौसला अफजाई करते हुए जो जाने वाले हैं ओलंपिक सिलेक्शंस के लिए स्टेट में। दादा क्या कहना चाहेंगे तमाम प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए? প্লেয়াররা যাতে ভালো সুস্থ থাকে ইভেন স্টেট গেমসে এই প্লেয়াররাই জয়ী হয়ে বাংলায় ফিরবে। এবার বাংলায় খেলা, বাংলায় স্টেট গেমস, সেই স্টেট গেমসে যেখানে আলী কামার আছে, কুণাল শাহ আছে, প্রতাপ আছে, কলকাতা বক্সিংয়ের সমস্ত আমাদের ছেলেমেয়েরা আছে, এছাড়াও আমরা সবাইকে নিয়ে চিন্ময় চ্যাটার্জি আছে। এবার এই বক্সিংটাকে আগে করবার জন্য বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বক্সিংয়ের সেক্রেটারি হিসেবে আমি চাই বক্সিংয়ের ছেলেমেয়েরা ভালো পারফরমেন্স করুক। তার জন্য যা দরকার বক্সিংয়ের জন্য আমরা আছি, আমি আছি, আলী কামার আছে, কুণাল শাহ আছে, অজয় ব্যানার্জি আছে, হানিফ আছে, আমাদের পুরো বক্সিং পরিবার আছে। এই বক্সিং পরিবার আমরা চাইছি আজকে গুরুদ্বার পার্কে, যেখানকার আমি জেনারেল সেক্রেটারি, এই জায়গা থেকে আজকে বক্সিংয়ে যাওয়ার আগে এনকারেজমেন্ট করা ছেলে মেয়েদের, এই এনকারেজমেন্ট করাটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের উৎস। এই আজকে যে এনকারেজমেন্টটা করলাম, আজকে যে প্লেয়ারের একটু মনের দিক দিয়ে একটু অখুশি ছিল, সে আজকে খুশি হয়ে গিয়ে ভালো বক্সিং করবে। আমি এবার বলবো আলী কামারের সঙ্গে এই ব্যাপারে একটু কথা বলি। अली दा आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी अभी कलकत्ता से जा रहा है स्टेट गेम्स के लिए, सबको बेस्ट ऑफ लक। सभी अच्छा प्रैक्टिस करके जा रहा है, तो हम आशा करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और वहाँ जो भी पार्टनर आएगा सबको टेक्निकली अच्छा राउंड, अच्छा फाइट, अपना अच्छा बॉक्सिंग, अच्छा एफर्ट दे करके अपना विन करेंगे। दादा इससे पहले भी देखा गया बंगाल में जो है ख़ासतौर पर बॉक्सिंग को लेके आप बहुत मेहनत किए, बहुत प्लेयर्स को बहुत आगे तक पहुंचाने की कोशिश किए गए। आने वाले फ्यूचर में दादा क्या प्लान लग रहा है दादा इस सबको? आने वाले फ्यूचर में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैं जॉइंट सेक्रेटरी होकर खड़ा हो रहा है और फिर जॉइंट सेक्रेटरी होने के बाद ये बॉक्सिंग का और बढ़ाने के लिए हमारा पास अली कमर है, कुणाल है, चिन्मय है,
अजय बनर्जी है, पूरा टीम परिवार है, एक साथ में काम करेगा। दादा कॉमनवेल्थ गेम में जिस तरीके से अलीदा गोल्ड लेकर के आए थे, हाँ। अभी दादा बंगाल में उस तरीके का फिर अब प्लेयर्स बहुत कम देखने को ना के बराबर देखने को मिल अरे रहा है। अली कमर मेरा घर में रहने से अभी 10 तो अली कमर ऐसे ही बनेगा अली कमर। তাহলে দাদা আবার বেঙ্গল থেকে বড় বড় চ্যাম্পিয়নরা আসবে इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू। गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और आज दी लोकल जर्नलिस्ट के स्पोर्ट्स सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सिंग प्लेयर्स और यूँ कह लूँ आज के दौर में जो है ये कोच हैं। आपको बता दूं कॉमनवेल्थ गेम में 2002 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे इंडिया के लिए और इस वक्त इंडिया के यूँ कह दूँ बंगाल के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, रेलवे के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, इंडियन वुमेन बॉक्सिंग के चीफ कोच हैं और हाल ही में जो देखा गया वुमेन्स ओलंपिक में जो वुमेन्स जीत कर आई थी, इनकी जो है सरपरस्ती में जीत रही थी, इनकी कोचिंग में जीत रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं अली कमर साहब, तो आइए इनसे बातें करते हैं स्पोर्ट्स से मुतालिक। अली भाई आपका वेलकम है दी लोकल जर्नलिस्ट में। थैंक यू जी, थैंक यू। अली साहब बंगाल में स्पोर्ट्स को लेकर के क्या चल रहा है, किस तरीके का काम हो रहा है स्पोर्ट्स? देखिए बंगाल में स्पोर्ट्स तो है, जैसा क्रिकेट फुटबॉल जिस लेवल पे है उस लेवल पे हमारा बॉक्सिंग या अदर्स गेम नहीं जा पा रहा है। उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं हम लोग उस लेवल पे कर पा रहे, बच्चों में उतना इंटरेस्ट क्यों नहीं जगा पा रहे। तो ये चीज़ हम लोग को अभी बहुत सोचने की बात है। एक वक्त था जिस वक्त आप लोग खेला करते थे तो एक स्टूडेंट्स की बहुत होड़ लगी रहती थी, बहुत सारे लोग बॉक्सिंग्स में खुलकर आते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ अब कम होता दिख रहा है इंटरेस्ट। देखिए हमारा बॉक्सिंग, हमारा जो बंगाल का कल्चर है ये पढ़ाई लिखाई में ज़्यादातर है, स्पोर्ट्स में बहुत कम टाइम देते हैं जो फिज़िकल फिटनेस के लिए आते हैं। पहले क्या था, जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई उतना नहीं कर पाते थे तो स्पोर्ट्स में एक लगे रहते थे कि इसमें हमें कोई स्कोप है, कुछ नौकरी मिलेगा ये। तो अभी हर एक बच्चा क्या है इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ज़्यादातर, तो देखिएगा प्रेशर इतना है उनको पढ़ने का, वो स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। और माँ बाप भी उनको सपोर्ट करते हैं कि हाँ चल पढ़ाई लिखाई कर, पढ़ाई लिखाई। ये नहीं जानते कि स्पोर्ट्स से कितना फ़ायदा है। स्पोर्ट्स करेंगे पढ़ाई लिखाई के साथ तो फिज़िकल फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, जो कि आगे चल के स्टूडेंट को बहुत फ़ायदा मिलता है। बड़ा कोई ऐसा 10th के बाद 12th के बाद आप डिसीजन लेने में क्या मैं क्या लेके पढ़ूँ, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, तो और भी कोई कंपटीशन एग्ज़ाम है या कुछ है, उसमें जो भी आपको मेंटली टफनेस का ज़रूरत होता है वो स्पोर्ट्समैन आप देखिएगा बहुत जल्दी हैंडल करता है, क्योंकि स्पोर्ट्स जो करके प्रेशर हैंडल करने का थेरेपी उसमें जुड़ा हुआ है प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये डिसीजन लेने में बहुत ये होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा हर एक गार्जियन को कि आप अपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में दें, ये नहीं कि बॉक्सिंग में दें, किसी भी स्पोर्ट्स में रखे, बच्चे खेलेंगे तो वो फिट रहेंगे और आगे भी अच्छा अपना फिटनेस लेवल। और कोई देखिए जब तक क्वांटिटी नहीं आएगा क्वालिटी नहीं निकलेगा। अब किसी माँ बाप को पता ही नहीं है मेरा बेटा के अंदर क्या क्वालिटी है, वो जब कोई स्पोर्ट्स में देंगे तभी पता चलेगा कि अरे इसके अंदर तो ये भी अच्छा खेल रहा है तो उसमें फ्यूचर है। अब हम स्पोर्ट्स में भेजेंगे नहीं तो एक टैलेंट जो उसके अंदर होगा वो तो दबा का दबा ही रह जाएगा। एक वक्त हुआ करता था बंगाल से यूँ तो फुटबॉल में बंगाल से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलते रहे हैं, लेकिन बॉक्सिंग में भी जो है आपके बाद उस तरीके के कोई बड़े प्लेयर्स देखने को नहीं मिले। लेकिन अदर स्टेट हरियाणा और अलग स्टेट्स में पंजाब वगैरह में इन सब स्पोर्ट्स को लेकर के, एथलीट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत सारे जो है लोग आगे आते हैं। क्या लगता है वहाँ सपोर्ट ज़्यादा है और यहाँ सपोर्ट की कमी लगती है? देखिए ऐसा है कि हरियाणा हमारे टाइम से उस टाइम से डेवलप होना स्टार्ट हुआ स्पोर्ट्स में, और ख़ास करके बॉक्सिंग क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ का जो हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो बॉक्सिंग से थे। तो उन्होंने क्या किया कि बच्चों को इतना फैसिलिटीज़ देना स्टार्ट कर दिए, इतना अनाउंस कर दिया कि आप स्टेट चैम्पियंस बनोगे तो इतना लाख रुपए आपको मिलेगा, नेशनल बनोगे तो ये मिलेगा, सेंट्रल से कंपेयर करते हुए आप इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स मिलोगे तो 20 लाख रुपए मिले। तो सारे बच्चे दूसरे गेम छोड़ करके बॉक्सिंग में आ गए। और बॉक्सिंग में मैं पहले भी वह बताया कि जितना क्वांटिटी होगा क्वालिटी निकलेगा। तो हर एक छोटे छोटे क्लब में वहाँ पे 200 बच्चे हैं। अब 200 में आप 2 बच्चे आपका निकल रहा है तो पूरा हरियाणा में कितना स्टैंडर्ड निकल गया। लेकिन 199 बच्चा ख़राब भी हो रहा है जिसका फ्यूचर नहीं बन रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों? जो सक्सेस होता है उसी को पकड़ते हैं, उसी को दुनिया देखती है। तो हमारे यहाँ वैसा क्वांटिटी नहीं है।
क्वालिटी भी नहीं निकल रहा है, बहुत कम निकल रहा है। तो हम यही बोल रहे हैं ना, गार्जियन जब अपना गार्जियन बच्चों को किसी भी गेम में देंगे तो क्वांटिटी आएगी तो क्वालिटी निकलेगी। अली साहब, और एक चीज़ देखने को मिल रहा है, बंगाल में किस तरीके से है आपको सपोर्ट मिलता है? यहाँ के जो स्पोर्ट्स से जुड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से, बाबुंदा जैसे हैं उनकी तरफ से बाबुंदा हमारे बंगाल के बॉक्सिंग के सेक्रेटरी हैं और अजय बनर्जी है प्रेसिडेंट है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग सभी बंगाल से जुड़े हुए हैं, हम लोग कोशिश तो यही कर रहे हैं कि फिर बॉक्सिंग को फिर से हम लोग बंगाल के बॉक्सिंग को कैसे इंडिया में हाईलाइट कर सके, अपने बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जो अच्छा नेशनल में हो और इंटरनेशनल में अच्छा परफॉर्म कर पाए। देखिए हम लोग जब थे तो बंगाल का कोई भी सिलेक्शन कमेटी में तो क्या कोच में भी नहीं था, लेकिन अभी मैं बंगाल से कोच में भी हूँ, सिलेक्शन कमेटी में भी, बंगाल का बॉक्सर नहीं है। तो मुझे ये दुख लगता है कि हम वहाँ जा रहे हैं लेकिन अपना बच्चों को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना बच्चा दिख नहीं रहा है। तो कोशिश तो पहले ये होगा कि क्लब में कैसे करके बच्चे बढ़ाया जाए और वहाँ से प्रैक्टिस करके बच्चों को निकाला जाए। बहुत सारे क्लब्स हैं उनको कहीं ना कहीं जो लगता है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो उस तरीके से सपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो और अच्छे बड़े पैमाने पर काम कर पाएँ, ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए ये तो बैक सपोर्ट तो होना ज़रूरी है, लेकिन पहले भी ऐसा नहीं था। जो बच्चों से फीस लिया जाता था उसी पर ही हम लोग, उसी से ही ग्लव्स, और ये पहले भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थे, अभी भी वही है, तो वैसे ही हम लोग चलाते थे। बाकी तो जो MLAs है, MPs है, उनसे जो भी फंड मिलता है उसको बॉक्सिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये तो जो एरिया में है वहाँ के काउंसिलर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको लाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ले रहे नहीं, उनको इंटरेस्ट दिलाना पड़ेगा, ला के आपको बॉक्सिंग कंपटीशन दिखाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनके फ्यूचर के लिए देखिए आगे कैसे मदद कर सकते हैं। छोटा सा छोटा 2 ग्लव्स कितना दाम होगा, 2 ग्लव्स 4000 रुपये, 2 ग्लव्स करके भी आदमी दे, बैग दे एक, तो उससे काफ़ी बड़े उद्योगपति हैं, उद्योगपति पहुंचना उनके पड़ेगा। तरफ से भी जो है कुछ तरीके का सपोर्ट्स वगैरह। देखिए मैं बोल रहा हूँ कि सोर्स जो है हमारे पास, लेकिन जाना पड़ेगा ना, यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब क्लब में बैठ के बोलेंगे वो तो कुछ नहीं देता, वो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो खुद से आके देगा। हरियाणा में खुद से आके देता है, क्यों? घर घर में स्पोर्ट्स है, उनका वहाँ वोट है, घर घर में वोट है बॉक्सिंग का, तो बॉक्सिंग को पूछ रहे वोट बिल्कुल। और यहाँ पे इतना बड़ा बंगाल है, कितने लोग बॉक्सिंग करते हैं या कितने लोग स्पोर्ट्स करते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन क्या है, हम जो क्लब के जो भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो भी कर्मकर्ता है, वो लोग जाके अप्रोच करना पड़ेगा आपको, पहले आपको समझाना पड़ेगा कि आइए प्लीज़ वेलकम, आप देखिए बच्चों का प्रैक्टिस देखिए, कम से कम 2 दिन 4 दिन प्रैक्टिस देखिए तो कम इनको इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो बच्चों का हालत देखेंगे, बैग नहीं है, ग्लव्स नहीं है, तो कम से कम एक ग्लव्स तो देंगे, 2000 रुपये लगेगा, ये तो कर सकते हैं। इतना तो कोई ये नहीं है कि बड़े बड़े हमारे यहाँ बिजनेसमैन है। पब्लिक का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पब्लिक कहीं ना कहीं देखिए, देखते हैं अलग अलग चीज़ों में पैसा देती है, चंदा देती है, लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा में हमारा अप्रोच का कमी है। मैं तो यही बोलूँगा, अपना अप्रोच का कमी है, अप्रोच का कमी है। बहुत है पैसे देने वाले, बहुत कोई है, लेकिन हमें उनके पास जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये बॉक्सिंग का स्टैंडर्ड, ये है बॉक्सिंग का परफॉर्मेंस, फ्यूचर के आगे क्या क्या है। देखिए आप किक बॉक्सिंग, कराटे आप देखिए, कोई फ्यूचर नहीं है, बच्चों पैसे दे के सीखते और घर बैठ जाते हैं, इंटरनेशनल खेलने जाते, खुद का पैसा लगता है। बॉक्सिंग में एक पैसा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सारा सरकार से। आप एक बार स्टैंडर्ड में पहुंच गए तो जो भी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देती है, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन समझते नहीं, ये समझाने का कमी है। तो अली कमर साहब, अब जो नए यंगस्टर्स जो देख रहे हैं वीडियो को, उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो कोच हैं, देखा जाता है कि साउथ कलकत्ता क्लब में भी जो है अनवर के जैसे कोच हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कई सारे हमारे कोच अभी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको टेक्निकली समझाना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने का जो पैटर्न है, वो पैटर्न में आप प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। पहले बंगाल में कैसे प्रैक्टिस कराते थे, उसी को अभी हम लेकर के चलेंगे तो नहीं चलेगा। अभी बॉक्सिंग बहुत इम्प्रूव हो गया है, पॉइंट्स का सिस्टम बहुत चेंज हो गया, तो हमें पॉइंट्स कैसा मिलेगा, कैसे कैसे आपको करना है। 4 घंटा हम प्रैक्टिस करें कोई फ़ायदा नहीं है, आप वही 1.5 घंटे में आप हम करवा सकते हैं। तो जब हम 1.5 घंटे में बच्चों को उस लेवल पे लेके जा सकते हैं तो 4 घंटा कराने का कोई मतलब नहीं। आपको हार्ट बीट कितना लेके जाना है, 180 से 200। अब 4 घंटा प्रैक्टिस करा के थका दीजिएगा उसको, तो वो क्या परफॉर्मेंस करेगा। तो हमको शॉर्ट टाइम में कितना हम उसको ये कर सकते हैं, वो हमारा बॉक्सिंग जो है एक्सप्लोजिव है, स्पीड और स्ट्रेंथ मिक्स।
हम उसको खाली स्पीड या खाली स्ट्रेंथ करा के नहीं करा सकते। दोनों को मिक्सअप है बॉक्सिंग, अभी का बॉक्सिंग। तो अली कमर साहब, अगर इन फ्यूचर इस तरीके गवर्नमेंट की तरफ से और भी तमाम लोगों की तरफ से अगर सपोर्ट मिलता है तो क्या लगता है इन फ्यूचर इंडिया में भी जो है ओलंपिक और अलग अलग जगहों से दोबारा फिर कप आना शुरू हो जाएगी, खासतौर पर बंगाल से? सॉरी, इंडिया में तो आती है जी, इंडिया में तो आते ही है, बंगाल से भी हमारा बिल्कुल आएगा। हम लोग जैसे ही कर रहे हैं, हमारे जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बाबुंदा हम लोगों को सबको लेकर के चल रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि ऐसे ही जैसे क्लब में बच्चे आना स्टार्ट हो जाए, प्रैक्टिस ठीक ठाक से हो, तो बंगाल फिर से इम्प्रूव करेगी और अच्छा परफॉर्म करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।